हेलो फ्रेंड्स, फिनटेक विद सी ए श्रेयस में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे किस तरह हम चैट जीपीटी को यूज करते हुए एक्सेल के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस लिख सकते हैं और उसको यूज करके हमारी कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने एक्सेल पे। तो ये हमारी एक्सेल शीट है आज। इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में रीजन, कॉन्टिनेंट, यूनिट सोल्ड और टोटल का एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसको मैंने टीबीएल सेल्स का नाम भी दिया हुआ है। और मुझे इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो कि रीजन वाइज टोटल आ जाएगा। ये उस रीजन का टोटल सिर्फ मुझे यहाँ चाहिए जिसका सेल्स जिसकी टोटल सेल्स 55,000 से ज्यादा है। अगर किसी की 55,000 से कम है तो मुझे वो वाली सेल्स यहाँ पर नहीं चाहिए। वो वाले रीजन का टोटल मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। तो आइए चलते हैं चैट जीपीटी पे। ये मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और चैट जीपीटी ओपन करके मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। मैं इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि हाय, आई हैव अ डेटा इन अ टेबल नेम्ड एज टेबल सेल्स having columns as region, continent, unit sold and total. I want to generate a summary in which I want region and total whose total in table sales is more than 55,000. Can you write an Excel formula for the same? और देखते हैं वो क्या लिखता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कुछ फॉर्मूला लिख के देगा। देखते हैं। उसने बोला कि अगर आप ऑफिस 365 और एक्सेल 2019 प्लस यूज करते हैं वो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को मैनेज करने में केपेबल है। आप देख सकते हैं उसने बोला लेट डेटा, टेबल, सेल्स, रीजन्स, उसने सब तरह से फिल्टरिंग और सारी चीजें हमारे लिए जनरेट कर दी। उसने इस फॉर्मूले का एक सेकेंड ऑप्शन भी दिया कि आप पिवट टेबल्स को भी यूज कर सकते हैं। मैं बोलता हूं मुझे नहीं करना, मुझे इसी टेबल पे काम करना है। मैंने इसको कॉपी किया। मैंने यहाँ पे जाके हमारी रिपोर्ट वाले कॉलम पे जाके रीजन पे जाके पेस्ट कर दिया और एंटर, सॉरी, F2 दबा के मैंने इसको ऑल्टर किया। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और एंटर किया। ये मुझे फॉर्मूला एरर दे रहा है। कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज में जनरली चैट जीपीटी से जनरेट किए हुए फॉर्मूलेज एरर देते हैं। हमने इसका एक स्निप क्रिएट किया। तो जैसे ये स्निप हुआ मैंने किया कॉपी। मैं गया चैट जीपीटी पे, मैंने किया पेस्ट और मैंने उसको बोला इट इज शोइंग एन एरर, कैन यू प्लीज रिजॉल्व द सेम। और आप देखिए ये उसको रिजॉल्व कर रहा है। उसने रिजॉल्व करके मुझे एक नया रिवाइज फॉर्मूला दे दिया है। अब मैंने इसको फिर से कॉपी किया। मैं फिर से गया ओके। मैंने इस पूरे फॉर्मूले को किया डिलीट और मैंने किया नया फॉर्मूला पेस्ट और एंटर। और जैसे ही मैंने एंटर किया उसने सही फॉर्मूला बना के दे दिया। अब आप देख सकते हैं रीजन में ऑटोमेटिकली फ्रांस जिसका टोटल 56,300 है। आप यहाँ पे चल के चेक कर सकते हैं। फ्रांस 56,300, फिर जर्मनी 94,550। सो जर्मनी 94,550, देन वी हैव नॉर्वे। So Norway, and last we have Canada. So Canada, again we search Canada 60। So आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली उन सारी चीजों को फिल्टर कर दिया जिनकी टोटल 55,000 से ज्यादा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह के कई और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज लिख सकते हैं। इन फॉर्मूलेज को समझा जा सकता है चैट जीपीटी के माध्यम से। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस तरह के और कई फॉर्मूलेज पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।